गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको मिलती है जानकारी अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्ज़ाम्स। तो रिक्रूटमेंट आई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर द एनुअल ईयर 25-26। ये रेगुलर रिक्रूटमेंट हर साल रहती है। तो एच पी सी एल, एज यू नो, इट इज़ अ ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और ये इसका प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है। अब जानेंगे वैकेंसीज़ के बारे में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें फॉर ईच एंड एवरी डिटेल। आई हैव ऑल्सो अपेयर्ड इन एच पी सी एल 2 times फॉर इंटरव्यू फॉर सेल्स प्रोफाइल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर वैकेंसी एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर दोनों के लिए है। देखेंगे क्या क्या प्रोफाइल है। तो यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स दी गई हैं। बाकी 19 जोनल ऑफिस हैं और रिटेल आउटलेट्स हैं, ल्यूब डिस्ट्रीब्यूटर्स, पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर, सी एन जी, पी एन जी आउटलेट्स, एंड दिस domestic LPG gas distributor outlets are there. तो बेसिकली कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहेगा आपको 25 Feb यानी स्टार्ट हो चुका है, और एंडिंग डेट है 25 March। पोजीशन क्या क्या है? टोटल 704 वैकेंसीज आर देयर। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मिनिमम 3 year रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, 10 वैकेंसीज आर देयर। देन दीज जूनियर एग्जीक्यूटिव इन दीज पर्टिकुलर डोमेन, और यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। बम्पर वैकेंसीज आर इन मैकेनिकल, और पे बैंड यहाँ पर 30,000 से लेके 1,20,000 बेसिक पे। इसी तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव HR जो BBA वालों के लिए है। फायर एंड सेफ्टी मैकेनिकल इंजीनियर, ये BTech वालों के लिए है, 72 वैकेंसीज। HPCL है, गेट से अलग अपना CBT कंडक्ट कराता है, उसी के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है। उसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इन सभी में अच्छी खासी वैकेंसीज। ऑफिसर फाइनेंस CA 50,000 का बेसिक पे और 30 वैकेंसीज आदर। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर CA। क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए आप, और आपका रेगुलर डिसिप्लिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑफिसर फाइनेंस CM में होना चाहिए आपका, और मिनिमम 3 year रेगुलर ग्रेजुएशन डिसिप्लिन। इन सभी प्रोफाइल्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आपका ऑफिसर फाइनेंस MBA, यहाँ पर 4 वैकेंसीज आ देर। एज लिमिट इज़ 27। एज लिमिट का आप ध्यान रखें, सभी प्रोफाइल के लिए यहाँ पर दी गई है। इसमें 2 साल का MBA फाइनेंस मांगा है, और रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आगे बढ़ते हैं ऑफिसर HR के लिए। तो यहाँ पर MBA इन HR होना चाहिए, मैक्सिमम एज इज़ 27 ईयर्स। ऑफिसर IS यानी IT एंड सपोर्ट, यहाँ पे MCA या 4 years ऑफ BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मांगा गया है। अब एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की बात करें, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस है 0, 3 एंड 6। अगर आपको 0 एक्सपीरियंस है तो इस पे रखा जाएगा। 3 साल है तो इस पे तो कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पर मैच कर लें आप अपने हिसाब से, और एज लिमिट तीनों की दी गई है। उसके बाद ऑफिसर CBG ऑपरेशंस, माइक्रोबायोलॉजी, HR लीगल ऑफिसर, 2 वैकेंसीज, 26 एज। सभी में डिफरेंस है एजेस में, और आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिफर कर रही है, एज वेल एज पे स्किल। असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर, जिन्होंने BTech करा है और ये डिप्लोमा इन सेफ्टी जिनके पास रहता है, फॉर वेरियस स्टेट वाइज, यहाँ की नॉलेज होनी चाहिए आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की। फिर बात करूँ सीनियर ऑफिसर CBG, यहाँ भी आपका BTech मांगा है इन एनी ब्रांच, और MTech भी मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस। तो इसी तरह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल। फिर बात करूँ सीनियर ऑफिसर सेल्स की, रिटेल के लिए है, ल्यूब्स के लिए है, डायरेक्ट सेल्स के लिए है, LPG का, सभी इन्होंने कंबाइंड दिया है इस बार। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ 50, और मैक्सिमम एज 29। अभी हम इसमें एक क्राइटेरिया एज का और एक देखेंगे आगे कि इफ़ यू आर अबव 29 ऑल्सो देन हाउ कैन यू अप्लाई। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 years। देन बेंजीन टॉलिन असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। इथेनॉल सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, फीड स्टॉक, कंपनी सेक्रेटरी, 1 वैकेंसी। सस्टेनेबिलिटी इज देयर, डेप्यूटी मैनेजर पेट्रोकेमिकल्स, all these technical positions are there. And then we have assistant manager quality insurance assurance, architect, assistant manager, senior manager HR।
तो यहाँ पर 5 वैकेंसीज़ हैं और 6 साल का एक्सपीरियंस, 9 साल का एक्सपीरियंस, 12 साल का एक्सपीरियंस इन पे स्केल पर रखा जाएगा अगर आपको इतना इतना एक्सपीरियंस है और MBA HR इसमें मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स HR में एक्सपीरियंसड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट भी यहाँ पर दी गई है जिसका 50 से 60 लाख पर एनम IT वालों के लिए है, सिर्फ 1 वैकेंसी। अब एज लिमिट की क्या क्या रिलैक्सेशन है। अगर इतना इतना आपको एक्सपीरियंस है तो इतनी, 3 साल का है तो 30 ईयर्स, 4 साल का है तो 31 ईयर्स मैक्सिमम एज फॉर जर्नल। अगर ग्रेटर देन 5 है तो 32 ईयर्स। पर्टिकुलर हर वैकेंसी के लिए आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, सेल्स की बात करूँ, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 29, 3 साल का है तो 30 ईयर, मोर देन 4 है तो 31 फॉर UR है ये वैकेंसी। और पे बैंड आपका यही रहेगा, चाहे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 का या 4 का। 2 साल का तो आपके पास मिनिमम होना ही चाहिए। तो अगर आपको 29 एज है, क्रॉस नहीं किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सभी का इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो अब बात करें डिग्री की, वो हम सबको जानते ही हैं। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, इट्स अराउंड 101 पेजेस। तो जिस भी आप पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। प्रोफेसर फॉर फ्रेशर यहाँ पर दिया गया है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल प्रोफाइल सभी का दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अदर कंडीशंस पर क्या रहने वाली है। सभी का डिस्क्रिप्शन आपको, इवन जॉब प्रोफाइल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या आपका वर्क रहेगा, डायरेक्ट सेल्स का क्या है, देन लूप्स का सेल्स का क्या है, रिटेल का क्या है, सभी का इन्होंने दिया गया है। और ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पर जो है ये कंबाइंड देते हैं, नॉट फॉर पर्टिकुलर प्रोफाइल। तो टोटल वैकेंसीज़ में से ये ब्रेकअप आपको देखने को मिलेगा फॉर रिजर्व कैटेगरीज, वो हम आगे जानते हैं क्या है। तो जॉब प्रोफाइल पढ़कर ही अप्लाई करें उसी के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, या तो रिटन टेस्ट CBT होगा, वरना शॉर्ट लिस्टिंग के अलावा एक्सपीरियंस बेस के लिए आपका मोस्टली शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। CBT जिनका होगा फॉर फ्रेशर के लिए दैट विल बी ऑन 3 मई 2026 ऑलरेडी दिया गया है। सिलेबस आपका वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा इन ड्यू टाइम। ठीक है, और बात करूँ उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और ग्रुप टास्क भी हो सकता है यहाँ पर। अकॉर्डिंगली हर प्रोफाइल के लिए क्या क्या स्टेज ऑफ सिलेक्शन रहेंगे वो आपका बाद में मेंशन किया जाएगा। तो पे स्केल में अप्रॉक्स CTC क्या आने वाला है 10.88 फॉर लोएस्ट पे बैंड दैट इज 3 लाख टू 1,20,000, देन 14.41 और 18.14, 21.77 फॉर दिस वन। और इसी तरह मैक्सिमम इज 50 lakhs अप्रॉक्स। उसके अलावा अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो देयर। ठीक है, सर्विस बॉन्ड यहाँ पर रहेगा 3 लाख रुपए का फॉर जर्नल एंड 50,000 रुपये का फॉर SC ST PWD इन पे स्केल के लिए, सभी के लिए, यानी दैट विल बी फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और रिटेंशन अमाउंट के तौर पर आपका यहाँ पर डिडक्शन होगा फ्रॉम योर पे मंथली। प्लेसमेंट वो आपका यूनिट के अकॉर्डिंग और जहाँ भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करूँ तो इस पे स्केल में जितनी वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज में से 177 यहाँ पर है दी फॉर दीज पर्टिकुलर आर अवेलेबल। यानी इन्होंने किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए ब्रेकअप नहीं दिया गया है, ओवरऑल के लिए ब्रेकअप दिया गया है। सो अप्लाई अकॉर्डिंगली। दे वोंट बी डिस्क्लोजिंग कि किस प्रोफाइल में क्या कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है हर बार की तरह। दे डू दिस ओनली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आपका नोटिफिकेशन में। आप खुद से एक बार कट ऑफ डेट जो है एज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और अप्लाई करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन या तैयारी कैसे करें उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 1,000 रुपीज़ है प्लस GST, यानी 1180 रुपीज़ फॉर UR OBC एंड EWS। बाकी लास्ट डेट आप ध्यान रखें, कोई भी क्वेरी हो तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं डायरेक्ट टू दिस HPCL ऑर्गेनाइजेशन। बाकी मेरा एक्सपीरियंस क्या था HPCL का, और क्या किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, क्या सोर्सेज हैं। अगर आपको कोई मेंटरशिप प्रोग्राम भी चाहिए तो यू कैन ड्रॉप अ मेल ऑन careerguidebro@gmail.com।
तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, और इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दिया जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।